हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का जेडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी जो हम लेके आए हैं, जो आपका रहने वाली है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है, पोस्ट निकली है। टोटल पोस्ट 733 निकली है। जैसे अपन बात करेंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना आपको और कौन कौन सी कैटेगरी से पोस्ट रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली है और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो आप सब लोग जुड़े रहिए और चीज़ों को ठीक करते रहिए। जब भी बात आती है फॉर्म रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले अपने को चेक करना होता है कि जो इसका पीडीएफ में कितनी पोस्ट है। यदि अपन जर्नल से हैं तो हमारी कितनी पोस्ट है, एससी की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी पोस्ट है, तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और फीस कितनी है, ये 2 से 4 जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सारे अपन बताएंगे आज के वीडियो में। दूसरा जो बताते हैं कि सिलेबस क्या आता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस क्या है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। जुड़े रहिए बराबर। बढ़ते हैं आगे। जब भी बात आती है कि फॉर्म भरने की, सबसे पहले पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है। देखो सर, इन्होंने लास्ट डेट डाल रखी है फॉर्म सबमिशन की, 25 मई 2025 लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं 31 मई तक। जो फीस जमा करने की डेट है वो आपकी है 25 मई 2025 तक। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़े। चलो थोड़ा देखते हैं चीजों को। जी हाँ, जो एक टेबल है आपके सामने जिसमें कुछ पोस्ट लिखी हुई है, जो कि आपको ध्यान देना है। ये जो ध्यान से सुनना भाई, काम की बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सामने दिख रही है कुछ पोस्ट है, जो देखना एक बार ध्यान से। ये जो पोस्ट है आपकी बैकलॉग रिक्वायरमेंट है। बैकलॉग रिक्वायरमेंट का मतलब है कि 2023 में जो केजीएमओ की वैकेंसी आई थी, उसमें से कुछ रिक्त स्थान बच गए थे, फिर कुछ आपकी रिमेनिंग पोस्ट है, उनको अब की बार इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। और जो टोटल आपकी 733 पोस्ट है, जिसमें से 107 पोस्ट आपकी ये वाली है जो पुरानी है। ठीक है, अब ध्यान देना कि सर पुरानी की बात करते हैं फीस की। ओबीसी की जो 4 पोस्ट रहने वाली इसमें, ठीक है, एससी की 78 पोस्ट है और एसटी की 25 पोस्ट है। कहने का मतलब जनरल का कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान से देख लेना भाई चीजों को, क्योंकि जब भी आप फॉर्म स्टार्ट करोगे वहां पे 2 लिंक आएंगे। यदि आप दोनों लिंक को सेलेक्ट करते हैं तो डबल बार फीस कट जाएगी, इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूं। जो लोग जनरल से नहीं है वो लोग इस पर थोड़ा ध्यान देना, उनको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। टोटल 107 पोस्ट है, जिसके लिए इन्होंने बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, पोस्ट बीएससी होनी चाहिए, और आपके पास बात कर सकते हैं आईएनसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की बात कर रहा हूं कि आपने जहां से बीएससी नर्सिंग किया, आपने जहां से पोस्ट बीएससी किया है, वो आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। यदि तो जनरल जो आपका जीएनएम वाले बच्चे हैं, जीएनएम वाले बच्चों के लिए इन्होंने बोला है कि जो जीएनएम के बच्चे हैं उनके लिए जो आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वाइफ की बात बता रहा हूं, उनके पास 50 बेड का बात कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 50 ईयर्स का। और कितने साल का? 2 साल का। ध्यान रखना भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और मिनिमम में 50 बेड का उनके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। यदि जिनके पास नहीं है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़े, आगे और बढ़ते। 1 मिनट। और क्या बोला इन्होंने? अब जो 107 पोस्ट वो वाली है जो मैंने आपको अभी बताई है, इसके अलावा जो 626 पोस्ट है, हाँ जी सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के सुनना, बिल्कुल काम की बात आपके लिए। जो 626 पोस्ट हैं उन पे हमारे जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखना ध्यान से। जी हाँ, क्या बोला मैंने? 626 पोस्ट जो निकली हैं, ये वाली 626, जिसमें से ओबीसी की आपकी 164 पोस्ट है, एससी की 126 है और एसटी की 12 पोस्ट है, और आपकी जनरल की बात करें 264 पोस्ट है, बात करें 264। ठीक है, और जो एक आपकी और रही, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आपको और दिखे चीजें। हाँ जी, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है जो कि आपकी रहने वाली कितनी? 60। अब देखना ध्यान से एक बार,
देखना ध्यान से, ओबीसी की 164 है, एससी की 126 है, एसटी की 12 है, और आपकी जनरल की बात कर रहा हूं, ये जनरल है 264 पोस्ट है, और बात कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट है। ऐसे करके 626 आपकी पोस्ट रहने वाली है, जो कि आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के द्वारा निकाली गई है। टोटल पोस्ट कितनी है? 733 है, और 733 में 106 पोस्ट है आपकी किसकी बात, 107 पोस्ट आपकी कहाँ की, 107 पोस्ट है, जो कि पहले वाली बैकलॉग पोस्ट है, उनको ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। सेम इसी में वही कंडीशन रखी गई, इन्होंने बोला कि बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपका बात कर सकते हैं इसके अलावा पोस्ट बीएससी का स्टूडेंट हो, इन सब के लिए आपका आईएनसी का सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है। जो उनकी कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव होनी चाहिए, इसी वजह वो फॉर्म भर सकता है। यदि किसी के पास जीएनएम है तो जीएनएम वालों के लिए सेम वही चीजें इन्होंने बोला है कि आईएनसी का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 50 बेड का मिनिमम में होना चाहिए। इन्होंने 2 लाइन बोली है जो कि बड़ी ध्यान रखनी है। लेकिन बात मजे की है कि दोनों कंडीशन दोनों फॉर्म में अप्लाई है। जो आपकी 107 पोस्ट है उसमें भी यही है, और आपकी ये 626 पोस्ट है इसमें भी सेम यही पॉलिसी रखी गई है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या चलो एक बार और सुनना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन चीजों के बारे में। 1 मिनट, हाँ जी, थोड़ा आगे चलते हैं और सुनना काम की बात। अब सर बात आती है फीस के बारे में कि फीस क्या रहेगी इन दोनों की। फीस की बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो फीस है वो 2000 रुपए, 360 रुपए इसका जीएसटी लगेगा, मतलब आपको टोटल फीस भरनी पड़ेगी 2360 रुपए। ध्यान रखना 2360 रुपए, लेकिन ज्यादा फीस अब की बार पहले इतनी नहीं थी, पिछले 2023 वाले में फीस कम थी, अब की बार ज्यादा फीस है। यदि कोई एससी एसटी का है उसको आपको 1416 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों फीस मैंने बता दी है। जनरल की बात आती है, ओबीसी की बात आती है, ईडब्ल्यूएस की, तो आपको 2360 रुपए पे करने। यदि बात आती है एससी की एसटी की तो आपको करने 1416 रुपए। क्या बात समझ में आई? क्या चलो अब 2 मिनट थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे फिलअप करना आपको। एक मिनट थोड़ा सा चलते हैं ऊपर। एक जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा मुझे बताना, बस उसके बाद अपन फॉर्म ही भरेंगे। जी हाँ, छोटी सी चीज है जो कि आपको समझना। जी हाँ, सुनना ध्यान से, सुनना किसके अंदर है क्या वो समझना, बस आपको यही समझना है। फिर हम इसी हिसाब से आगे तैयारी, हमारा जो बैच आ रहा है जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना, आपको सब्जेक्ट सारे लेके आएंगे। 60% जो आपका पोर्शन रहने वाला एग्जाम के अंदर जो रहेगा आपका नर्सिंग का। जी हाँ, जो टैग पार्ट रहने वाला है जिसका आपका 60% रहने वाला है। इसके अलावा 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, 10 नंबर की आपकी आने वाली जनरल साइंस, जिसमें जीके आने वाली है, ठीक है, जीके आने वाली है, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, जो सारे के सारे टॉपिक आएंगे रीजनिंग में, जो अपन नॉर्मली हमारे 10 से 15 टॉपिक आते हैं। किसी दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रीजनिंग की तरफ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे जीके की तरफ से आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हमारे बात कर सकते हैं मैथमेटिक्स से आते हैं। तो ऐसे करके ये 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपके 60 नंबर का जो पोर्शन है नर्सिंग का रहेगा, बाकी जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है वो 40 नंबर का है। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना इस चीज का। ये जो 40 नंबर नीचे वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, 40 नंबर है, ये नंबर आपको सिलेक्शन में पहुंचाने तक बड़ी हेल्प करेंगे। और जो जीडीसी है इस पे बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेके आएगी, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक के बारे में पढ़ाएगी, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि केजीएमयू के लिए आपको ध्यान रखना है। अब चले सर, अब फॉर्म की बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, उस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। ये आपके सामने कुछ दिख रहा है क्या? ध्यान से देखना, आपके सामने 2 लिंक है, इस चीज का ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें। यदि आप जनरल से हैं तो आपको ऊपर वाले में बिल्कुल भी फिलअप नहीं करना है, ध्यान देना इस चीज का। यदि जनरल से है तो आप, क्योंकि जनरल की पोस्ट नीचे वाली इसी में ही है, ऊपर वाले में बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना, सिर्फ जनरल रिक्रूटमेंट इसी में है। इसके अलावा जो ऊपर मैंने आपको 107 पोस्ट बताई है वही रहने वाली है। यदि आपने गलती से इसको 2 बार क्लिक कर दिया
क्या बोला मैंने, गलती से 2 बार क्लिक कर दिया इसको और इसको, इसका मतलब क्या, अलर्ट दिखा रहा है कि डबल फीस विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो 2 बार आपका पेमेंट कटने वाला है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी 2 पे क्लिक नहीं करना है, 1 पे ही करना है। यदि आप वहाँ के लोकल हो या फिर जो आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप उसी हिसाब से अपने फॉर्म को फिलअप करें, लेकिन जर्नल वालों को बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, नहीं भैया 2360 रुपये बहुत बड़ी पेमेंट है, नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका फर्स्ट नेम भरना है और इसके बाद आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में आपको अपना लास्ट नेम करना है अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपको फादर नेम करना है, यदि कोई लड़की है शादी हो गई तो अपने हस्बैंड का नाम इसमें डालना है, इधर आपकी मदर का नाम डालना है, उधर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, उसके बाद इसमें आपका जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है फीमेल, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। यदि आप कोई दिव्यांग है, कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करके जाना है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो इधर जब बात करते हैं कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब हो आपके पास पहले और आप किंग जॉर्ज में आना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस इसमें डाल सकते हैं, कितने साल का है। यदि आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उस हिसाब से मना कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप नो कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद थोड़ा नीचे आइए, यहाँ आपको दे रखा है कि आप पहले से कोई सर्विस एक्स सर्विसमैन है क्या, है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। लास्ट में आपको बताना है कि मैरिटल स्टेटस की बात करें कि जो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं या फिर डिवोर्स हैं, ये आप सारे के सारे आप अपने हिसाब से चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसको फिलअप करने के बाद सेकंड स्टेप आपकी आएगी जिसके अंदर आपको ये बताना है कि सेकंड स्टेप में आपका ये रहेगा कि आप उसमें डोमिसाइल पूछा, भाई ध्यान रखना कहाँ का डोमिसाइल है, ध्यान रखना इस चीज़ का, डोमिसाइल पूछा गया आपकी बार कि कहाँ के रहने वाले आप, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ के भी हैं उसी हिसाब से आपको पूछा गया है कहाँ का डोमिसाइल है। ठीक है, डोमिसाइल के बाद उसमें आपकी सिटी चॉइस सिटी पूछा जाएगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप, जैसे आपका तहसील जो लगती है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका, आपको उसी हिसाब से उसमें फिलअप करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको वहाँ पे, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट करना 2 मिनट का, मैं आपको भर के दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 1 मिनट रुकना बस दोस्त, मैं इसको थोड़ा जल्दी भरता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आई। मैंने इसमें नाम डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, फादर नेम डाल रहा हूँ, मदर नेम डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ठीक है। अरे हमें बच्चे को कैसे कैसे करके चीज़ों को समझाना है, चाहे हमें उसके लिए कोई भी हद तक जाना पड़े। जी हाँ, सुन लेना। इसके अलावा बता सकते हैं आप जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आप यदि कोई है दिव्यांग तो ये नो है तो नो करना है, यदि कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं नो करना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, नो करना है। और लास्ट में अपना मैरिटल स्टेटस जो भी है करना है उसके हिसाब से। ये मैंने एक बार इसमें मेरी इंफॉर्मेशन भर दी है जो कि आपको दिख रही होंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। मैं इसी पेज के बारे में आपको बता रहा था, हाँ इसी पेज तक आने तक अपने सारी चीज़ें करी हैं। जब भी बात आए यहाँ पे आपको डोमिसाइल जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं के भी हो, आप अपना डोमिसाइल डाल सकते हैं। जो आपकी बात जहाँ के भी आप उसी हिसाब से इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भरने के बाद आपको यहाँ पे आपका सिटी डालना है, कहाँ के आप लोग, राजस्थान, झुंझुनू, चिड़ावा, जहीं के भी हैं, दिल्ली के तो दिल्ली का डालना है, जहाँ के भी आप उस हिसाब से डालना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी से भरना है, कौन सी कैटेगरी से भरेंगे, ओबीसी से भरेंगे, जनरल से भरेंगे, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से। तो ये सारी जो कैटेगरी मैंने डाल रखी है इस हिसाब से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आधार नंबर अपना यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको इंडियन है तो आप इंडियन डालना है ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। क्या बात समझ में आई क्या? और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डालना है, ठीक है। क्या डालना है? ओटीपी डालना है। और ओटीपी जो एक तो आपका आएगा मोबाइल नंबर पे, जी हाँ ध्यान रखना मोबाइल नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए और जो ईमेल आईडी है वो भी आपके पास वर्किंग होनी चाहिए। यदि दोनों चीज़ें वर्किंग है
तो आपको इन दोनों में भरना है, ठीक है। और भरने के बाद ओटीपी आ जाएंगे, ओटीपी जो आपको यहाँ से करके और यहाँ पे आपको सबमिट करना है, आई एम नॉट ए रोबोट, ये करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कैसा परफॉर्मेंस आएगा अगला वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकना। फॉर्म भरने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये इंटरफेस आएगा आपको फॉर्म भरने के बाद, देखना ये फॉर्म है आपके सामने, ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने जो डिटेल भरी है, अपना रजिस्ट्रेशन किया है, ये सारी की सारी चीजें आने वाली हैं। फिर आपको करना क्या है वो थोड़ा सा देखना, ये सब चीजें मैंने बताई वही है, सेम ऐसा फॉर्म आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आप उसका प्रिंट लेके ये सब चीजें कर सकते हो। अब थोड़ी सी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ जो ध्यान देना उस चीज पे। अब लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर से आपको करना है। एक मिनट रुकना, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, बस कंप्लीट करेंगे फिर प्रोसेस को। आपको ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया है वो रजिस्टर्ड नंबर आपको डालना है ऊपर। रजिस्टर्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है और नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको उसी हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया, इनवैलिड दिखा रहा है, कोई बात नहीं। सेम आपको ऐसा ही करना है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है ऊपर वाले में और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जैसा भी आपका उस हिसाब से आपको करना है और लास्ट में आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें बताई है सेम यही रहेगा सिस्टम। यहाँ डालने के बाद जो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे खुलेगा चीजें। एक मिनट रुको, मैं वापस से करता हूँ चीजों को, क्या पता खुल ही जाए। जी हाँ, आपके सामने ऐसा आएगा, यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। अब जो ही ओटीपी वेरिफिकेशन मांगे तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन भरना है यहाँ पे, जो भी आपका आया है। आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, देख लेना, मैं यहाँ तक बातें कर रहा था कि यहाँ तक चीजें पहुंचे, देख लेना। ऐसा ये आपके सामने लास्ट पेज ये आने वाला है, इसके बाद फॉर्म स्टार्ट होगा। जब भी फॉर्म भरना है सबसे पहले आपको फीस जमा करनी है। अब फीस आपको ही करनी है, मैं नहीं कर सकता, इसी तरह ध्यान देना, ठीक है। मेरे कोई भी काम नहीं आएगा, अमाउंट बहुत ज़्यादा है 2360 रुपये, तो फीस आपको ही फिलअप करना है। और इसके अलावा जो उसके बाद आपको स्टार्ट, इसके जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी सबसे पहले फीस मांगी है इन्होंने कि आपको ये फीस करनी है, जो भी आपके पास फोन पे से कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फीस पे करनी है। और फीस पे करने के बाद आपको इस फॉर्म को भर देना है। क्या समझ में आया क्या? जी हाँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स आपके 10th 12th, इसके अलावा जो नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे, सिर्फ इसमें एक चीज़ मांगी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं, सिर्फ वो इसमें कुछ नया ऐड किया गया है। बाकी सेम जो हर एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है सेम वही डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने थोड़ी बातें करी कि कैसे आपको केजीएमओ का फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो ये था हमारा जो किंग जॉर्ज मेडिकल के रिगार्डिंग हमने बताया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी कोई आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।